जिहादियों की न जाति है न धर्म। जिहादियों का एक ही काम है, माहौल खराब करना और भय का माहौल बनाना। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने के तत्पश्चात जिहादियों की कहीं नहीं चलने वाली। मोदी जी का कार्यकाल है, सुख शांति समृद्धि का है। हमारे साथ बात करने के लिए बाबा बाल साहब, कल जयपुर की दीवारों पर कुछ विवादित लिखा हुआ था, आज आपको जान से मारने की धमकी मिली है। क्या जयपुर का माहौल सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? जिहादी लोग किसी भी रूप में कोई भी हरकत करें, माहौल बिगड़ने वाला नहीं है। अभी पिछले दिनों कश्मीर में आपने देखा 370 हटने के बाद में सुख है, शांति है, समृद्धि है, व्यापार है, टूरिज्म है। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, बंदूक नहीं, बच्चों के हाथ में कलम है। और वहाँ का पर्यटन व्यवसाय बढ़ने से वहाँ पर रोजगार भी बढ़ गया है। आप सोचें, जिहादियों की कहीं नहीं चलने वाली। कश्मीर में घूमने गए तो कश्मीर में जो राजस्थान से घूमने गए उन पर उन्हें एक छुटपुट घटना अभी हुई है बहुत समय बाद। आप सोचें, जिहादियों की न जाति है न धर्म है। जिहादियों का एक ही काम है, माहौल खराब करना और भय का माहौल बनाना, लेकिन वो भी यहाँ चलने वाला नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने के तत्पश्चात जिस प्रकार से देश समृद्धि और बढ़ा है, देश का तिरंगा वर्ल्ड लीडर बनकर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर छा रहा है। और मोदी जी पर 142 करोड़ देशवासियों का और साथ में अनगिनत विदेशी ताकतों का भी मोदी जी के साथ में परस्पर सहयोग और साथ और मित्र व्यवहार हो गया है। तो ये माने कि मोदी जी का कार्यकाल है, सुख शांति समृद्धि का है। 2014 से अब तक लगातार आप देख लें, और फिर 400 पार के बाद में वही आगे गति बढ़ेगी। इस प्रकार के हरकत करने वाले कोई भी समाज के लोग हों, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपराधियों की एक ही जगह है, जेल की सलाखें, और अपराधी वहीं जाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो जयपुर की 4 दीवारियों के ऊपर क्या लिखा गया था जो विवादित, जिसका विरोध करने का आपको धमकी मिली है? नहीं, वो विषय अलग था, ये विषय अलग है। वो अलग घटना थी। और कल जयपुर की दीवारों पर किसी के सरफिरे के द्वारा जो लिखा गया है वो पाकिस्तान के बारे में लिखा था और पंजाब को मुक्त करने को लिखा था। कोई सरफिरे आदमी ने कोई हरकत की है और कल शाम को पता चला है। कल शाम से हमारी पुलिस प्रशासन आदरणीय जोसेफ साहब को सूचना कर दी गई थी। उसके बाद वो टीमें लगा दी हैं, आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होगा। अब यहाँ अपराधियों की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। हमें पूर्णतः पुलिस प्रशासन पर पूर्णतः आश्वस्त है, विश्वास है, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर भी और अपराध मुक्त भी है। आपको जान से मारने की धमकी किसने दी है, क्या मामला है? उसमें डॉक्टर जुनेद खान करके लिखा है, चौकड़ी तोप खाना गलता के क्षेत्र में आने के बाद जाना मुश्किल है या मार दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके कई बातें लिखी है। ऐसी आती रहती है, सोशल मीडिया भेजते रहते हैं। एमएलए साहब, आप टारगेट पे क्यों नजर आते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को मेरे कार्य से आपत्ति हो, मेरे सनातन को लेकर, मेरे क्षेत्र को लेकर, हमारे प्रदेश को लेकर हम जो विकास की ओर निरंतर जो काम आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले 5 साल जो कांग्रेस ने प्रदेश को डुबोने का काम किया था, उससे 5 महीने में 5 साल का काम निकल कर आ गया है। और 5 महीने में ही जिस कदर पूरा प्रदेश का विकास हो रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय लगभग प्रतिदिन इतनी सारे कार्यक्रम, इतनी सभाएं, इतने डिपार्टमेंटों में और औचक निरीक्षण जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, उनकी काम से हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो विकास में। क्या आपके विकास के कामों में क्या आप भेदभाव बरत रहे हो? क्या जो लोग आपसे नाराज हैं? 2,60,000 लोग मेरी विधानसभा का मेरा परिवार है, और वहाँ कोई भेदभाव नहीं। आप किसी भी गली मोहल्ले में किसी में भी मेरे बिना जावें, और वहाँ जाकर आप वहाँ के लोगों से, बाशिंदों से पूछें, क्या टैंकर नहीं आ रहे, क्या पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम है, क्या बिजली में प्रॉब्लम है, क्या अभी जो वार्ड के हिसाब से 25-25 लाख रुपए पर वार्ड को क्षेत्र के विकास के लिए पार्षदों को दिए, उसमें कोई भेदभाव हुआ है? या फिर जो 5 करोड़ रुपए सीसी रोडों के काम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो हमको मिला है, उसको हम लोग काम कर रहे हैं, क्या भेदभाव हुआ है? कतई कोई भेदभाव नहीं। वो क्षेत्र में आप जाके पूछे, कोई भेदभाव नहीं है, न फोनों पर चर्चा में, न समस्या के निराकरण में, न मौके पे क्षेत्रवासियों पे, क्योंकि पूरी राजस्थान की, प्रदेश की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाजपा का पदाधिकारी हो कि कार्यकर्ता हो, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा राजस्थान, करोड़ों जनता ही हमारा परिवार है। इनकी सेवा का दायित्व हमें मिला है, उस सेवा को बहुत अच्छे से करें। कौन लोग हैं जो आपको निरंतर टारगेट? देखिए, कोई कहीं कोई ऐसे लोग
तो होते हैं जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। ये ऐसी बातों से, घटनाओं से हम न तो भय खाने वाले, न यहाँ का विकास रुकने वाला, न यहाँ की विकास की गति को कोई रोक सकता। ये इस प्रकार के जो कर रहे हैं उनके लिए एक ही जगह बची है, वो है जेल खाना, और वो पुलिस प्रशासन अच्छे से जानता है उनको किस तरीके से लाना। कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात होगी, क्या आश्वासन दिया है, क्या बात है? कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया, मेरे सामने अधिकारी को हाथों हाथ बुलवाया और मिलने के 1 मिनट पश्चात उन्होंने टीम को काम दे दिया। ये होता है काम करने का तरीका, जो हमें हमारी पुलिस पर गर्व है। तो ये आप सुन रहे थे बाबा बालू प्रचार्य को, जिन्होंने कहा कि हमें अपनी पुलिस के ऊपर गर्व है, चाहे कितना भी प्रयास कोई जिहादी कर ले जयपुर का सद्भाव बिगाड़ने के लिए, पर ये सद्भाव बिगड़ नहीं पाएगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।